ये देख सकते हैं आप पीछे कंस्ट्रक्शन का काम, ये सरिया का जो कंस्ट्रक्शन हम इस तरह काम करते हैं, मतलब कि यहाँ मजदूरों की काफ़ी बड़ी तादाद में ज़रूरत है। आप लोगों को बताता चलूँ, ये मशीनरी उन्होंने जो इस्तेमाल की हुई है, मतलब कि किस तरह देखें दोस्तों, ये पूरा पहले बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग की पुरानी ज़माने रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस व्लॉग में हमेशा की तरह एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने जो वर्क परमिट पर काफ़ी लोग यहाँ स्टडिया में आ चुके हैं, स्टडी वीज़े पर भी आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ भी काफ़ी तादाद बड़ी में लाखों में लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले आज के इस व्लॉग में बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको मैं पूरा बताऊंगा कि कौन सा ऐसा काम है, क्या काम होता है कंस्ट्रक्शन का सरिया में, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कितनी सैलरी होगी, तो इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये क्या काम होता है, किस तरह का काम होता है। तो इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो 80% जो चैनल पर न्यू मेरे लोग होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, 20% जो लोग होते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो न्यू होते हैं उनके लिए से गुजारिश है वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वीज़े के बारे में, स्टडी के बारे में, और पूरे यूरोप की स्टडी, पूरे यूरोप के वीज़े के बारे में। जी दोस्तों, जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं, ये कंपनी एरिया है। यहाँ मतलब कि आपने लकड़ियाँ वगैरह, इन्होंने मशीनें रखी हुई हैं, लकड़ियाँ वगैरह आपने खुद काटनी होती हैं, और उससे जो लकड़ियाँ ये सर्दियों में यूज़ होती हैं ना होटल वगैरह में, मतलब कि इनको दिखाएं तो आगे मैं आपको उधर दिखाता हूँ। ये जो पीछे है, ये जो कंपनी है, ये दूध की कंपनी है, जो हमारी यहाँ कह लें जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ की मशहूर कंपनी है सालपुर मिल्क, वहाँ उसका नेम भी लिखा हुआ है। यहाँ अगर आपने कोई दूध लेना है, खालिस दूध लेना है, तो यहाँ इस कंपनी से आप लेकर जा सकते हैं। तो ये आपको मैं वैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो भाई यहाँ सरिया में रहते हैं, तो इस वजह से। तो दोस्तों ये देखें, पूरा उन्होंने बताया, उन्होंने अंदर दोस्तों को दिखाएं वो कैबिन बनाई हुई है, यहाँ आप खालिस दूध दे सकते हैं। आप पीछे कंस्ट्रक्शन का काम, ये सरिया का जो कंस्ट्रक्शन हम इस तरह काम करते हैं, मतलब कि यहाँ मजदूरों की काफ़ी बड़ी तादाद में ज़रूरत है। आप लोगों को बताता चलूँ, ये मशीनरी उन्होंने जो इस्तेमाल की हुई है, मतलब कि किस तरह देखें दोस्तों, ये पूरा पहले बिल्डिंग बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी ज़माने की। तो अभी इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है, ये देखें काफ़ी बड़ी, दोस्तों को दिखाएं, काफ़ी मजबूत लोहे हैं, मतलब कि बारियाँ हैं, अंदर पूरा इन्होंने अभी बिल्डिंग न्यू बनानी है। तो सैलरी की बात की जाए, सैलरी आपकी तकरीबन यहाँ कम से कम 2000 यूरो के करीब होगी। वो क्योंकि यहाँ 2000 इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो काम है बहुत बड़ा मजबूत काम होता है, भारी काम होता है, इस वजह से आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो वीज़े के रिक्वायरमेंट चीज़ें होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी हो, जर्मन लैंग्वेज आपको एक वन आता हो, इंग्लिश आती हो, और उसके साथ साथ आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। अगर आपने दुबई में या किसी कंट्री में भी अगर आपने काम किया है कंस्ट्रक्शन का, तो आपके लिए बहुत इजी है। तो दोस्तों ये देखें ना, काफ़ी बड़ी मशीनरी है। तो ऊपर भी इन लोगों ने ये पीछे दिखाएं इनको, ये देखें काफ़ी बड़ी, तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छी मशीनरी कह रहे हैं, काफ़ी बड़ी, उसकी ना कीमत भी बहुत बड़ी होती है। तो ये जो काम होता है ये वो भाई कर सकते हैं जिन्होंने मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास कोई क्या कहने एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने काम किया होगा, सारी बात है वही लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको अब चीज़ें बताता हूँ, रिक्वायरमेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। मतलब उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास लेटर होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, और उसके पास साथ साथ आपको दोस्तों बताता चलूँ, आपके पास मतलब के पास जो आप जिस कंपनी में आपने किया, दुबई में काम, सऊदी अरब में, उस कंपनी का कह लें सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप फदान भाई से भी पूछते हैं कि मतलब कि इस कंस्ट्रक्शन के काम में बंदा यहाँ कितने यूरो कमा सकता है आकर सरिया में, तो कौन कौन से ऐसे शोबे हैं यहाँ जो और मज़ीद हैं जिसमें आकर बंदा यहाँ कमा सकता है। चलें फदान भाई इनको बताएं कौन कौन से ऐसे यहाँ सरिया में शोबे हैं कंस्ट्रक्शन में, जिससे बंदा वर्क परमिट पर सरिया में आकर काम कर सकता है और अपनी लाइफ भी सेट कर सकता है, बाद में फैमिली को भी बुलवा सकता है। जी, कंस्ट्रक्शन में इसमें बहुत ज़्यादा शोबे है जिसमें लोग आकर काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बताने लगा हूँ कौन कौन से वो शोबे हैं जिसमें लोग मतलब के आकर काम कर सकते हैं। इसमें आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, सही, और इसमें मजदूर, जो मिस्त्री है, इस तरह के लाइक 5-6 और शोबे हैं जिसमें लोग आकर जो मैनेजमेंट है, जो उसका जो
जो ठेकेदार पाकिस्तान में जिस तरह ठेकेदार होता है ठेकेदार बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं इंजीनियर जो होता है वो भी एक बंदा को चाहिए होता है, और एक ऐसा एक बंदा होता है जिन्होंने अवाम को देखना होता है और अवाम कंट्रोल करना, सिर्फ अवाम को कंट्रोल, अवाम की सेहत के बारे में, या किसी को लग नहीं गई डॉक्टर उसकी पट्टी करना, आगे पीछे देखना, सारा सामान देखना, देखभाल के लिए एक उस तरह के लड़के आदमी की जरूरत है, जिसमें सिर्फ एक जो कंपनी होती है उसके काफी ठेके होते हैं। ऐसे ही पूरे स्टेडियम में ठेके उसके होते हैं। कई ऐसी कंपनियां इंटरनेशनली जिनके पूरे यूरोप में ठेके होते हैं। तो ये काम मतलब कि आपको पता है कि हमारी जो लेबर है वो काफ़ी बड़ी तादाद में सऊदी अरब, दुबई में काम करती हैं, इतने मतलब कि वो पैसे भी नहीं कमाते, लेकिन यहाँ सुना है कमाई भी काफ़ी लाखों में है। ऐसे जो कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर है वो नॉर्मल मतलब के बंदे से ज़्यादा पैसे कमाता है। तो क्या बात है। इसमें तनख्वाह जो स्टार्टिंग तनख्वाह है जिसको मैं बताने लगा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाएगी। जो स्टार्टिंग तनख्वाह है ना तकरीबन 2500 यूरो 3000 यूरो के तकरीबन, उसके आसपास है जो पाकिस्तानी 10 से 12-15 लाख रुपया बन जाता है। 10 से 15 लाख रुपया बन जाता है। क्या बात है। तो छुट्टियों का क्या सीन है, कितनी देर वीक में हमने काम करना है, तो छुट्टियाँ साल भर कितनी मिलेंगी ये भी बता दें ऑडियंस को। जी इसमें छुट्टियाँ मतलब कि हफ्ते में अपने 5 दिन काम करना होता है। सही। 2 दिन आपको मुकम्मल छुट्टी है। बिल्कुल, तो मुकम्मल छुट्टी। जो आप ओवर टाइम लगाएंगे उसका आपको डबल मतलब कि 50% ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी आपको उसकी। अगर आप ओवर टाइम लगाएंगे तो इसमें ओवर टाइम भी बहुत लगा देते हैं, जिसमें वो तनख्वाह आपको अलग से मिलती है। तो इसमें आप आकर मतलब कि काफ़ी रुपये कमा सकते हैं, और आपको साल में मतलब कि 5 हफ्ते छुट्टियां वैसे भी मिल जाती हैं। क्या तो आपकी उसमें आपको डबल तनख्वाह, और जो आप जो इनकी क्रिसमस आती है इसमें भी आपको डबल तनख्वाह मिलती है, जिसके जरिए मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह 2500 है जी, तो आपकी 5000 यूरो आपके अकाउंट में आएगी। डबल तनख्वाह क्रिसमस में भी, और जब आप हॉलीडेज करेंगे तब भी जुलाई में आपको तब भी 5000 यूरो आएगी। दिसंबर में आपको 5000 यूरो मिलेगा, और जुलाई में भी आपको 5000 यूरो मिलेगा। तो ये अब बातें काफ़ी आपने बताई हैं, तो आप बता दें कौन कौन से बंदे आ सकते हैं, और वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए शरिया हुकूमत ने कौन सी ऐसी सख्ती कर दी हैं, या कौन सी ऐसी खुशखबरियाँ भी बता दें इनको, या कौन कौन से बंदे यहाँ आ सकते हैं। शरिया में मतलब कि आप मतलब कि जो एज अ जॉबर जॉब करने के लिए इधर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा काम थोड़ा लेंथी है, तो मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है। जी बाद में आपका काम हो जाता है, तो इससे जब काम आपका हो जाए तो तब आपको शरिया आने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जी बेशक लोगों को ये नहीं पता था। जो सबसे पहले अपनी कंपनी में अप्लाई करना है, अपनी CV सेंड करनी है, अपना जो लेटर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब वो तो बेसिक चीज़ें जो कह रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपने वो सेंड करनी होती हैं। कंपनी से अप्रूवल लेटर लेना होता है, फिर आपने जो मेन उसके बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आपको वीज़े के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिसके जरिए आप आ सकते हैं। इसमें मतलब कि मज़ीद आपको ये मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है ना नीचे इनको बता देना। जी मैं इंशाल्लाह नीचे इनको वो साथ मेंशन कर दूंगा कंपनी कौन सी यहाँ शरिया में कंपनी है जो अभी वीजा कंस्ट्रक्शन के दे रही है वर्क परमिट, तो इंशाल्लाह मैं आपको नीचे इंशाल्लाह पूरा मेंशन कर दूंगा। दोस्तों मेरा ये आज का हमारा व्लॉग था। अगर कोई भाई ख्वाहिश रखता है इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, मतलब जहाँ एशिया पूरे में कह रहे हैं, जहाँ भी हैं आप, यूरोप में अगर हैं तो इटली में, अगर आप फ्रांस में, अगर आप शरिया आना चाहते हैं तो आपके अगर दिलचस्पी है इस वीज़े के मतलब वर्क परमिट जो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं ऊपर अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा। तो दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, मेरी ईमेल काफ़ी जो मेरी लास्ट ईमेल है वो हैक हो चुकी है, तो मैं आपको न्यू अपनी ईमेल ऊपर मेंशन कर दूंगा ना, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर आपका वीज़े का प्रोसेस होगा, मैं आपकी CV देखूंगा, कवर लेटर आपका देखूंगा, मोटिवेशन लेटर जो होगा वो देखूंगा, तो फिर इंशाल्लाह काम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि जो भाई अभी चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, और सब लोग दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।